भारत नेपाल मैत्री संबंधों के अंतर्गत वर्ष 1959 से भारत व नेपाल के मध्य गंडक नदी के प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए समझौता हुआ। भारत नेपाल 1959 समझौते के अंतर्गत गंडक प्रोजेक्ट का गठन किया गया। गंडक प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के ऊपर वाल्मीकि नगर बिहार त्रिवेणी नेपाल स्थल पर बैराज का निर्माण किया गया। इस बैराज का नाम वाल्मीकि बैराज रखा गया, जिससे भारत एवं नेपाल को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। समझौते के अंतर्गत एक पावर हाउस तैयार कर नेपाल राष्ट्र को सौंपा गया। भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि बैराज के डाउन स्ट्रीम में नेपाल क्षेत्र के अंतर्गत गंडक नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु विभिन्न तटबंध निर्मित किए गए। इन तटबंधों के नाम ए गैप, बी गैप, ए बी लिंक व नेपाल तटबंध रखे गए, जिनकी सुरक्षा भारत सरकार द्वारा की जाती है। इन तटबंधों से नेपाल राष्ट्र के जनपद नवलपरासी में 84 अदद ग्रामों, 21,100 हेक्टेयर भूमि एवं 68,050 आबादी को गंडक नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान होती है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग GFCC जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त तटबंधों की सुरक्षा का कार्य सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाता है, जिसका 100% व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नारायणी नदी के हिली टेरेन से डाउन स्ट्रीम में तटबंध निर्मित होने के कारण ये अति संवेदनशील स्थिति में रहते हैं। बी गैप तटबंध विशेषकर क्रिटिकल अवस्था में बना रहता है। सिविल इंजीनियरिंग के अनुसार तटबंध वह संरचना है जो सामान्यतः नदी के समानांतर व नदी किनारे से नदी की चौड़ाई के बराबर दूरी पर निर्मित की जाती है। बी गैप तटबंध एक ऐसी संरचना है जो नदी के फ्लड प्लेन जोन में तथा नदी के लंबवत निर्मित है, जिससे वाल्मीकि बैराज से निकलकर नारायणी का तीव्र प्रवाह पूरे वेग से बी गैप पर टकराता है और नदी की दिशा 100 डिग्री के कोण पर मोड़ देता है और पानी में भारी वर्टेक्स एवं ऑक्सीलेशन उत्पन्न होने से लॉन्चिंग एप्रन का मटेरियल लॉन्च होकर वॉश आउट होने की स्थिति बनी रहती है। भारत सरकार के प्रयास। पूर्व समय में तटबंध की सुरक्षा हेतु लंबे स्पर निर्मित किए गए थे तथा बोल्डर का प्रयोग कर सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता था। 10 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गठन होने के उपरांत भारत नेपाल के प्रगाढ़ मैत्री संबंध के क्रम में नए विचारों के साथ नया प्रयोग करते हुए प्रथम बार सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक का उपयोग कर तटबंधों की सुरक्षा हेतु स्परों का पुनरुद्धार कराया गया। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक से स्परों का निर्माण करने के उपरांत तटबंधों के एजक्रेटिंग कार्यों में सफलता प्राप्त हुई एवं तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। नेपाल राष्ट्र के अंतर्गत GFCC भारत सरकार द्वारा कराए गए कार्यों में नेपाल राष्ट्र के सिंचाई विभाग एवं नेपाल प्रशासन द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया, जिससे बाढ़ कार्य सुगमता से पूर्ण हो सके। भारत सरकार द्वारा नवीन तकनीक का प्रयोग। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय जल शक्ति मंत्री जी के निर्देशन में नवीनतम तकनीकी जिसका प्रयोग
समुद्र के किनारे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए किया जाता है, नेपाल राष्ट्र की जनता के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गंडक नदी पर पहली बार अपनाया गया। टेट्रापोड एक 4 लेग्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर है जो आपस में इंटरलॉक्ड होकर एक पोरस बैरियर क्रिएट करते हैं। एक दूसरे में मजबूती से इंटरलॉक होने के कारण मल्टी डायमेंशनल वेलोसिटी के तीव्र प्रहार में हाईली स्टेबल रहते हुए प्रवाह की ऊर्जा का ह्रास करते हैं और हाई डायनेमिक एनर्जी को डिसिपेट करते हुए मेन स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखते हैं। वर्ष 2023 व 2024 में इसके प्रयोग के उपरांत बी गैप के अति संवेदनशील स्थल पर टेट्रापोड का बैरियर बन जाने से स्थायी सुरक्षा स्थिति उत्पन्न हुई है। भारत सरकार द्वारा टेट्रापोड के उपयोग का यह निर्णय नेपाल राष्ट्र में बाढ़ सुरक्षा हेतु ऐतिहासिक साबित हुआ। भारत सरकार द्वारा नेपाल में बाढ़ सुरक्षा के कार्यों से स्थानीय ग्रामीण कृषक अत्यंत प्रसन्न है। अभी ये जो टेट्रापोड का काम अभी स्टार्ट हुआ है नया, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। अभी हम लोग का इधर कटिंग करके इधर कटान हो रहा था, अभी ब्लॉक मल्चिंग होता था, अभी सब काम रुक गया। अभी जो कि ब्लॉक रुक गया है कटिंग करने में, बहुत ये हम लोग का लिए बहुत अच्छा है। और हम लोग की तरफ से और जितना भी इधर का नेपाल गवर्नमेंट का मानिए ये गांव का जितना लोग हैं सबके बहुत धन्यवाद है। हाँ, नेपाल सरकार इस क्षेत्र को डुबान क्षेत्र कहता था, कटान और डुबान क्षेत्र था, जनता परेशान था। पानी जो है नदी का पानी बंधा से उधर ऊपर से जा रहा था, से जो भारत सरकार ने सिंचाई विभाग ने ये तटबंध और ब्लॉक का काम शुरू किया है, इसको रोक दिया है और जनता का जो खेती है सर डुबान से बच गया। और यहाँ की जनता के लिए भारत सरकार ने बहुत बहुत अच्छा काम किया। भारत सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं और सिंचाई विभाग को। तटबंधों से जनधन की सुरक्षा प्राप्त होने के उपरांत इस क्षेत्र में विभिन्न फसलें, मुख्यतः केले के बागान, चावल, गन्ना इत्यादि उगाए जाने लगी, जिससे इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ।